Okay, now we are going to start our chapter number 7, that is the last leaf. Okay, अब नाम के ऊपर से आपको इतना तो आइडिया आ ही गया होगा कि किसके बारे में है। द लास्ट लीफ, लीफ मीन्स अ लीफ, पत्ता। ओके, पेड़ का या फिर कोई भी वाइन का, वाइन मतलब की बेल, ठीक है। और आखिरी पत्ता, देखते हैं ये आखिरी पत्ते में क्या सस्पेंस है, किसके बारे में स्टोरी है, क्या है। ओके, इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैविली। ये ऑटम का मौसम है, विंड इज ब्लोइंग वेरी हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैविली, काफी भारी बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स और इवन आईवी क्रीपर, क्रीपर्स जमीन के ऊपर फैलते हैं। ऐसी वाइन जो जमीन के ऊपर फैलती है ना, उसको क्रीपर बोलते हैं, ठीक है। एंड आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, मतलब कि आईवी क्रीपर के ऊपर जितने भी पत्ते हैं, सारे के सारे पत्ते गिर चुके हैं, खाली एक पत्ता उसके ऊपर अटका हुआ है, बचा हुआ है ना। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, ये जो लास्ट लीफ है या जो आखिरी पत्ता है उस आईवी क्रीपर के ऊपर, वो क्यों नहीं गिरता, ठीक है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। अब देखो, दो यंग आर्टिस्ट है, वन इज सू, अनदर वन इज जॉन्सी, दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। दे शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटा सा अपार्टमेंट उन्होंने रेंट पर रखा हुआ है। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने हाउस के थर्ड स्टोरी, तीसरे मंजिल पर या तीसरे माले के ऊपर था। एंड जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अब हुआ ये कि भाई नवंबर महीने के अंदर, नवंबर मीन सर्दियां, विंटर, जॉन्सी काफी बीमार पड़ गई। शी हैड न्यूमोनिया, क्या तकलीफ हुई उसको, न्यूमोनिया हो गया, ठीक है। और न्यूमोनिया में लंग्स के अंदर कफ भर जाता है, ठीक है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। अब बीमारी के कारण जॉन्सी करती क्या थी, अपने बेड पर पड़े पड़े खाली विंडो के बाहर देखती रहती थी पूरा दिन। एंड Sue, her friend, became very worried. And obviously, as a friend, she was very much worried about her. कि भाई बेचारी की तबीयत बिगड़ गई है, अब क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन द जॉन्सीज कंडीशन। डॉक्टर हर रोज आते थे, बट जॉन्सी की कंडीशन में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था, ठीक है। शी वाज वरीड, हर दिन डॉक्टर आते थे, पर जॉन्सी की कंडीशन वैसी की वैसी। एंड वन डे द डॉक्टर टुक शी असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। फिर एक दिन डॉक्टर ने शिव को साइड में लिया और उसको पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई बात परेशान कर रही है। नो, रिप्लाइड शिव, शिव ने तुरंत जवाब दे दिया कि भाई नहीं, जॉन्सी को किसी भी बात से कोई भी परेशानी नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछ रहे हो। ओके okay? आपको डायग्नोसिस करके क्या ऐसा कुछ पता चला जो मुझे पता होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई जॉन्सी ने अपने दिमाग के अंदर ऐसा सोच लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाली है, मतलब कि जॉन्सी मेंटली हार चुकी है। एंड इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। और कोई पेशेंट मेंटली ही ऐसा सोच ले कि भाई अब मैं ठीक होने वाला नहीं हूं या नहीं हूं, ठीक है, तो उसको कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती, ठीक है। तो डॉक्टर ने सू को ऐसा बोला कि भाई जॉन्सी अभी जिंदा नहीं रहना चाहती, वो मर जाना चाहती है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प इन सच ए कंडीशन। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in the things around her. Sue बहुत कोशिश करती कि भाई जॉन्सी किसी भी कंडीशन में अपनी आजू बाजू की चीजों के अंदर इंटरेस्ट दिखाए। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Sue जॉन्सी के साथ क्लॉथ के बारे में, फैशन के बारे में बातें करती, बट जॉन्सी का कोई रिप्लाई नहीं। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और वो अपने बेड के ऊपर बस ऐसे ही पड़ी रहती। एंड Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. फिर तो स्यू जो थी वो ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में लाई और वहां पर पेंटिंग चालू कर दी। एंड टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग। और जॉन्सी के माइंड को भटकाने के लिए कि भाई उसकी बीमारी से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, ओके, स्यू विसलिंग करना चालू कर दिया। पेंटिंग करते करते शी स्टार्टेड विसलिंग। एंड सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। और जब वो पेंटिंग बना रही थी और विसलिंग कर रही थी,
तब स्यू ने कुछ सुना कि भाई जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है, हल्के हल्के आवाज में कुछ बोल रही है. शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड. वो सडनली बेड के पास गई और जॉन्सी को क्या बोलते हुए सुना दैट शी वाज काउंटिंग बैकवर्ड. वो नंबर्स गिन रही थी. शी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वाज सेइंग 12. विंडो के बाहर देखते हुए शिव ने क्या बोला सबसे पहले 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11. फिर थोड़े टाइम के बाद 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7. मतलब कि शिव जो है वो कुछ बैकवर्ड काउंट कर रही थी. शिव एंक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. जॉन्सी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भाई शिव विंडो के बाहर ऐसा तो क्या देख रही है कि वो काउंट कर रही है. शी ऑल्सो एंक्शियसली लुक आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, एंक्शियसली मतलब कि आश्चर्य के साथ. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो क्या देखा विंडो के बाहर? विंडो के ऑपोजिट तरफ जो दीवार थी वहां पर आईवी क्रीपर थी जो दीवार के ऊपर चढ़ रही थी. इट वॉज हाफ वे अप द ब्रिक वॉल. आधी ब्रिक वॉल तक चढ़ चुकी थी. एंड इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स. और बाहर बहुत ही तेजी से ठंडी हवा चल रही थी. एंड क्रीपर वॉज शेडिंग इट लीव्स. धीरे 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 वो क्रीपर के ऊपर से एक एक पत्ता झड़ रहा था, गिर रहा था. ठीक है. What is it, dear? Sue asked. फिर स्यू ने जॉन्सी से पूछा कि क्या हुआ डियर. 6, whispered जॉन्सी. फिर जॉन्सी ने वापस काउंटिंग किया 6. They are falling faster now. जॉन्सी ने क्या बोला कि अब ये बहुत ही ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. कि 3 days ago 3 दिन पहले almost 100 leaves 100 पत्तों के आसपास थे इस क्रीपर के ऊपर. आज खाली 5 बचे हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. और autumn महीने में leaves गिरते ही है. Sue ने यही बोला कि it is autumn, leaves will fall, and when the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. और जॉन्सी ने फाइनलिटी के साथ मतलब कि अपनी आवाज में स्टर्ननेस के साथ क्या बोला that when the last leaf falls, जब आखिरी पत्ता गिरेगा ना, I will die, and I have known this for the last 3 days. और मुझे ये पिछले 3 दिनों से पता है. Oh, that's nonsense, replied Sue. अब Sue गुस्से में कि क्या ऐसे बकवास कर रही हो, क्या बचकानी बातें कर रहे हो ऐसे. What have old ivy leaves to do with your getting well? कि वो ivy leaves का और तुम्हारे अच्छे होने से क्या लेना देना है ऐसे. Okay? The doctor is confident that you will get better. और डॉक्टर फुल कॉन्फिडेंट है कि भाई तुम ठीक होकर रहोगे ऐसे. This is the duty of a friend. मुसीबत का वक्त हो, कैसी भी हालत हो, दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना है. एक दोस्त को हमेशा याद रहना चाहिए. राइट नाउ जॉन्सी बीमार में है, तकलीफ में है. स्यू एक अच्छे दोस्त होने के नाते यहाँ पर अपना फर्ज पूरा कर रही है और जॉन्सी को अपना जो गम है या जो भी मेंटल कंडीशन है उसमें से बाहर निकालने की कोशिश वो कर रही है. ठीक है, वो उसको कॉन्फिडेंस दे रही है कि भाई डॉक्टर ने भी बोला है कि तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी. ओके, तो ये घिसी पिटी बातें आईवी क्रीपर के अपने दिमाग में से निकाल दो. ठीक है. बट जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला, शिव को कोई रिप्लाई नहीं दिया. फिर शिव वहां से चली गई एंड शी बोट अ बाउल ऑफ सूप. वो जॉन्सी के लिए बाउल लेकर आई फिर जिसके अंदर सूप भरा हुआ था. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी. फिर जॉन्सी ने क्या बोला, मुझे कोई भी सूप नहीं चाहिए. आई एम नॉट हंग्री. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. ठीक है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है और अभी तो खाली 4 लीव्स बचे हैं उस पर. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. और अंधेरा होने से पहले आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल. ओके, ताकि मैं चैन से मर सकूं. एंड देन आई विल स्लीप फॉर एवर. और जब आपका दोस्त आपके सामने ऐसी बातें करे ना मरने की या समथिंग लाइक दैट, तो आपको भी काफी दुख होता है. ठीक है. राइट नाउ यू माइट नॉट एक्सपीरियंस दिस इन फ्यूचर ऑल्सो. मे गॉड ब्लेस एवरीवन एंड यू डोंट हैव टू एक्सपीरियंस दिस थिंग. ठीक है. बट दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर तकलीफ तो होती है. ठीक है. Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." फिर Sue जॉन्सी के बेड के ऊपर बैठी, she kissed her और क्या बोला कि that you are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. और मैं कर्टेन ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है. I want to finish the painting and get some money for us. मुझे ये पेंटिंग फिनिश करनी है so that we can earn some money. Obviously they are the artists. ये पहली लाइन में हमने पढ़ा, two artists were living. Okay, तो ये पेंटिंग करते थे, तो पेंटिंग बेचकर वो पैसे कमाते थे. प्लीज माय डियर. स्यू जो है वो जॉन्सी को रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज माय डियर फ्रेंड. शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट. कि भाई
कर्टेन्स तो क्लोज नहीं कर सकते, मुझे लाइट की जरूरत है, बट प्लीज माय डियर फ्रेंड, विंडो के बाहर मत देखना, ठीक है? जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूं तब तक विंडो के बाहर मत देखो। ऑल राइट सेड जॉनसी। जॉनसी भी मान गई, ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। ओके, और चलो फटाफट अपनी पेंटिंग खत्म करो, क्योंकि मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं राह देख देख कर थक चुकी हूं। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोस पुअर टायर्ड लीव्स। ओके, मुझे अभी मरना है, तो आराम से मुझे अभी मर जाने दो, उन पुअर टायर्ड लीव्स के जैसे, ठीक है? सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस। अगर ह्यूमन बीइंग के तौर पर किसी को भी जन्म मिलता है ना, तो कभी भी उसको खत्म करने के बारे में मत सोचो। एक दिन सबको मरना ही है, बट अंटिल यू आर अलाइव, लिव टू योर फुलेस्ट। मतलब कि जितना हो सके उतने लोगों की मदद करने की कोशिश करो, ठीक है? जितनी हो सके उतनी। ऐसा नहीं बोल रहा हो कि भाई अपने आप को काट काट कर दूसरों की मदद करो, या अपनी चीजों का त्याग कर करके दूसरे को, ऐसे महान त्यागवीर बनने को या दानवीर बनने को नहीं बोल रहा। बट अगर आपसे हो सकता है, आप किसी और के काम आ सकते हो, अपने परिवार में से या अपनी सोसाइटी में, या अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, या फिर अपने देश के लिए, ठीक है? समाज के लिए आप जितना भी कर सकते हो उतना करके जाओ, ठीक है? ये जो एक एटीट्यूड है कि भाई मर जाना है, दिस एंड दैट, ओनली कावर्ड्स थिंक अबाउट दैट, ठीक है? देखो, मौत आनी है वो तो आनी ही है, ये पूछ कर या बता कर नहीं आती। एवरी डे, वन डे एवरीवन विल डाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट अंटिल एंड अनलेस यू आर अलाइव, दूसरों को दुखी मत करो। यहां पर जॉनसी भले ऐसे मर जाना चाहते, बट उसके कारण शिव को काफी दुख हो रहा है, तो ये जॉनसी की गलत बात है कि खुद वो जो बोल रही है उसके कारण दूसरों को दुख पहुंच रहा है, ठीक है? तो ट्राई टू स्लीप सेड्स यू। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, कि चलो फटाफट ऐसे सोने की कोशिश करो। मुझे ओल्ड माइनर पेंट, माइनर मतलब कि जो माइन के अंदर काम करता हो, खदानों के अंदर काम करता हो, तो ऐसा कोई बूढ़ा माइनर हो ना, उसको पेंट करना है मुझे। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल, और माइनर के तौर पर मेरा मॉडल कौन बनेगा? बर्मन। Okay, बर्मन नाम का एक बंदा है, he will be my model, so let me just call him. शिव rushed down and बर्मन lived on the ground floor. शिव सीधे नीचे गई और बर्मन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। He was a 60-year-old painter. बर्मन कौन था? तो 60-year-old painter, and his lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. और उसका lifelong dream क्या था? एक masterpiece पेंट करने का। ओके, बट अभी तक तो वो सपना ही था, अभी तक बर्मन ने अपना मास्टरपीस नहीं बनाया था। शिव poured out her worries to बर्मन, और फिर शिव ने बर्मन को अपनी चिंता के बारे में बताया कि भाई कैसे जॉनसी बहुत ही बीमार है। ओके, अपनी स्टोरी बताई। एंड शी टोल्ड हिम हाउ जॉनसी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और ये भी बताया कि भाई जॉनसी के दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो भी उसके साथ मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बर्मन। हाउ कैन शी बी सो फूलिश? बर्मन ने भी पूछ लिया, क्या वो स्टूपिड है? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शिव, और शिव ने ये भी बताया कि काफी हाई टेम्परेचर है उसका। एंड शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और वो कुछ खाने से कुछ पीने से मना कर रही है, और इसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा चिंता में हूं, ठीक है? आई विल कम विथ यू एंड सी जॉनसी, बर्मन से। फिर बर्मन ने क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और फिर मैं जॉनसी को देखूंगा। दे टिपटोड इनटू द रूम। टिपटोड, हल्के से, हल्के पैरों से, बिल्कुल ही आवाज किए हुए वो रूम के अंदर आए। Johnsy was sleeping, and at that time Johnsy was sleeping, and Shiv drew the curtains together and they went to the next room. फिर शिव ने कर्टेन्स को बंद कर दिया और वो अगले रूम में चले गए। She peeped out through the window, और फिर विंडो के बाहर भी देखा, और वहां पर भी आप देख सकते हो, one leaf is there still present on the creeper. There was only one leaf on the creeper and it was raining heavily and an icy cold wind was blowing. एक ही लीफ बचा था क्रीपर के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही थी, एंड एन आइसी कोल्ड विंड, एकदम ठंडी हवा वहां से बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा था मान लो कभी भी ये पत्ता गिर सकता है। एंड बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, बर्मन ने एक शब्द नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो अपने रूम में वापस चला गया, ठीक है? जॉनसी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉनसी जो है वो अगली सुबह जाग गई।
इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, और एकदम थकी हारी सी आवाज में स्यू को उसने कर्टेन ड्रॉ करने को बोला, मतलब कि कर्टेन्स हटाने को बोला। स्यू वाज नर्वस। ओके, ऑब्वियसली नर्वसनेस तो होगी, अपने दोस्त के जीवन और मृत्यु का सवाल था। स्यू को यह डर था कि अगर वो आखिरी पत्ता नहीं हुआ और जॉन सी सचमुच मर गई तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली स्यू वुड बी नर्वस। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली मतलब कि ना चाहते हुए भी उसने कर्टेन्स को हटाया। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। कि स्यू ने एक्सक्लेम किया जब उसने वाइन क्रीपर की तरफ देखा तब। ओके, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, कि देखो अभी भी एक पत्ता तो बचा हुआ ही है, कि दैट इज नॉट एन इश्यू, स्टिल वन लीफ इज प्रेजेंट ओवर देयर ऑन द क्रीपर। ठीक है, अभी भी एक लीफ क्रीपर के ऊपर बचा हुआ है। एंड इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और काफी ग्रीन और हेल्दी भी लगता है। एंड इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फेल, और इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड, देखो इतना बड़ा तूफान आया, काफी जबरदस्त तेज हवा चली, फिर भी ये गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, और जॉन्सी ने क्या बोला, मैंने लास्ट नाइट विंड की आवाज सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। और जॉन्सी ने भी यही बोला, मुझे लगा शायद ये गिर ही चुका होगा, और जब ये गिर जाएगा देन आई विल डाई। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल बीमारियां ज्यादा आसानी से ठीक हो सकती है, बट मेंटल इश्यूज को सॉल्व आउट करने में काफी टाइम लग जाता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, लोगों को कई बार फिजिकली चोट लगती है, बट फिजिकल इंजरीज आर टेम्पररी, भले ही दाग रह भी जाए पर दर्द चला जाता है। बट जो मेंटल चोट लगती है ना कई बार लोगों को, या मेंटल बीमारियां जो हो जाती है, मेंटल इश्यूज जो हो जाते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कि यहाँ पर जॉन्सी के दिमाग में बस एक बात बैठ गई है कि भाई आखिरी पत्ता गिरते ही मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर जॉन्सी का प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि भाई मैं ही क्यों बीमार पड़ी ऐसे। ओके, मैं बीमार पड़ी मतलब हो सकता है कि भगवान मुझसे प्यार नहीं करते, समथिंग लाइक दैट। ओके, मार ही डालो मुझे, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखो जीवन जो है वो इतना सस्ता नहीं है, लाइफ इज प्रेशियस। ठीक है, बट ये बात सबको समझनी चाहिए। ठीक है, यू वॉन्ट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली, बट स्यू फिर भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी दोस्त का हौसला बढ़ाते हुए, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। एंड व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, और तुम अगर मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। ठीक है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा तुमने। जॉनसी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, फिर जॉनसी ने वापस से वीकली मतलब कि वीकनेस के साथ स्माइल की, और फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। एंड आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लिफ्ट स्टिल देयर, और हर घंटे के बाद वो विंडो के बाहर देखती, और जैसे ही वो विंडो के बाहर देखती लिफ अभी भी वहीं पर था। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा है मान लो क्रीपर के साथ वो चिपका हुआ है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फेल, और इवनिंग में दूसरा तूफान आया, बट फिर भी पत्ता वैसा का वैसा ही वहां से हिला नहीं, इट डिड नॉट फेल। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ एंड देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और जॉन्सी बहुत ही लंबे समय तक उस पत्ते की तरफ देखती रही, और फिर उसने स्यू को बुलाया वहां पर। ठीक है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। जॉन्सी ने क्या बोला कि भाई आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं बहुत ही बुरी दोस्त हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, तुम मेरा कितना ध्यान रखती थी, मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती थी, और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, ओके, मैं एकदम से डिप्रेस्ड और ग्लूमी रही। ग्लूमी मतलब कि काफी चिड़चिड़ापन मैंने दिखाया। एंड द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, और ये लास्ट लीफ ने मुझे मेरी असलियत बनाई कि मैं कितनी विकेड थी, कितनी क्रूअल थी, कितनी जालिम थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, और अब मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि मरने की ख्वाहिश रखना एक तरीके का पाप है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम खुद की जान लेने के बारे में भी नहीं सोच सकते। एंड शी हग जॉन्सी, और ये बात सुनते ही शी बिकेम वेरी हैप्पी। शी हग जॉन्सी एंड शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और फिर ढेर सारा उसको गर्मा गर्म सूप दिया, एक मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, कि जॉन्सी ने अपने हेयर को कॉम्ब किया, ओके, एंड शी स्माइल्ड वेरी ब्राइटली।
एंड इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, और आफ्टरनून में डॉक्टर आए. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड शिव जॉन सी नाउ हैज द विल टू लिव. और अपने पेशेंट को एग्जामाइन करने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई जॉन सी नाउ वांट्स टू लिव. ओके, उसमें वापस से जीने की ख्वाहिश जाग उठी है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत ही जल्द रिकवर करेगी. एंड नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन. अब मुझे नीचे जाना है और बर्मन को भी देखना है. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, कि बर्मन को भी न्यूमोनिया हो चुका है. बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम. बट मुझे डर है कि भाई बर्मन के लिए तो मेरे पास कोई भी होप नहीं है. ओके, इट इज श्योर दैट बर्मन विल डाई. अब कोई चमत्कार ही बर्मन को बचा सकता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव केम एंड सैट ऑन जॉन्सी's बेड. और नेक्स्ट मॉर्निंग शिव आई, जॉन्सी के बेड के बाजू में जाकर बैठ गई. टेकिंग जॉन्सी's hands in hers, she said, I have something to tell you. और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने क्या बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग. आज सुबह मिस्टर बर्मन न्यूमोनिया के कारण मर चुके. He was ill for only 2 days, और वो तो खाली 2 ही दिन बीमार थे, but still he died. The first day the janitor found him on his bed. पहले दिन तो जैनिटर, मतलब कि जो साफ सफाई वाला बंदा होता है उसको जैनिटर बोलते हैं, उनको उनके बेड के ऊपर देखा. His clothes and shoes were wet and he was shivering. उसके क्लोथ, उसके शूज दोनों गीले हो चुके थे. He was shivering, ठंड के कारण वो कांप रहे थे. And he had been out in that stormy night. वो स्टॉर्मी नाइट में, मतलब कि जो बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, ठंडी हवा चल रही थी. He was out there, कि वो बाहर थे. ठीक है, as you can see in the picture, बारिश हो रही है and Mr. Berman is outside. ठीक. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. फिर वहां पर उनको एक लैडर मिली और एक लैंटर्न मिला. लैंटर्न मतलब कि फानुस, जो उनके बेड के बाजू में था. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. कुछ ब्रशेस थे, ग्रीन एंड येलो पेंट था फ्लोर के ऊपर उनके लैडर के पास. And John C. Deere said, Shiv, look out of the window, look at that ivy leaf. Hey John C, please look out of the window. शिव बोल रही है, look at that ivy leaf, उस ivy leaf के ऊपर देखो. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? क्या तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि कितनी विंड चल रही है फिर भी वो फ्लटर नहीं हो रहा, मतलब कि ऐसे हिलडुल नहीं रहा है, ऐसे ही चिपका हुआ है अपनी एक जगह पर. ओके, दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, क्योंकि वह बर्मन का मास्टरपीस है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. जिस दिन वो लास्ट लीफ गिर चुका था ना, जिस रात को, उसी रात को बर्मन ने उसको पेंट किया. ठीक है. नाउ सी, इन द एंटायर स्टोरी, इफ यू सी द एक्ट ऑफ बर्मन, हम बोलते हैं ना कि भी सेल्फलेस एक्ट, इसी को सेल्फलेस एक्ट बोलते हैं, कि अपने दोस्त के लिए उसने अपनी जान न्योछावर कर दी. लाइफ इज प्रेशियस, बट जैसा मैंने आगे बताया था कि हो सके तो लोगों की मदद करो. भगवान को ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है. गॉड लव्स दिस थिंग वेरी मच. व्हेन समवन हेल्प सम अदर फेलो बीइंग, ओके, भगवान तब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं. सेल्फलेस एक्ट इसलिए था, बर्मन को क्या मिल गया ये सब करके, उसको किसी भी तरीके का ना कोई मॉनेटरी गेन हुआ, ना कोई सोशल गेन हुआ, नथिंग. सेल्फलेसली, ओके, किसी भी तरीके की आशा या कोई भी ऐसी चीज बिना रखे उसने सोचा कि भाई जॉन्सी को जिंदा रखने का यही एक तरीका है. एंड ही वॉज नॉट श्योर, उसने ट्राई की, उसको 100% भरोसा नहीं था कि मैं अगर पत्ता बना लूंगा तो जॉन्सी के अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश वापस से जागी जाएगी. नहीं भी जागती, रिस्क था. ठीक है, बट फिर भी उसने वो रिस्क लिया. ओके, एंड फाइनली उसके सेल्फलेस एक्ट को देखते हुए, ठीक है, द मेंटालिटी, भले जॉन्सी को पता नहीं है, बट फिर भी वहां पर वो मास्टरपीस क्रिएट हुआ, वहां पर वो पत्ता बना हुआ था. एंड बिकॉज ऑफ दैट लीफ, जॉन्सी के अंदर वापस से जिंदा रहने की ख्वाहिश जाग उठी. ठीक है, एंड शी बिकेम वेल, बट बर्मन इज डेड. ठीक है, अब यहां पर ये भी नहीं बोल सकते कि भाई जॉन्सी के कारण बर्मन इज डेड, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बोला था बर्मन को ये सब करने के लिए. ठीक है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, जब तक वो दोनों लड़कियां जिंदा है तब तक वो याद रखेगी कि भाई बर्मन नाम का कोई बंदा था. और जिन जिन लोगों को पता चलेगा कि भाई बर्मन ने ऐसा किया है, वो भी शिव या जॉन्सी के लिए, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी बर्मन एक इंस्पिरेशन रहेगा.
और वो लोग भी बर्मन को लंबे अरसे तक याद करेंगे, ठीक है। और समाज के अंदर लोग ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा देर तक याद रखते हैं जिन्होंने कोई सेल्फलेस एक्ट किया हो, ठीक है। खुद के स्वार्थ के लिए तो लोग काफी सारी चीजें करते ही है, खुद के फायदे के लिए या जिसमें उनका कोई प्रॉफिट हो, वैसे के लिए तो काफी सारे लोग काफी कुछ चीजें करते हैं, ठीक है। बट बर्मन जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए लोग काफी कुछ करते हैं। ओके, नो डाउट दिस इज जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी, बट रियल लाइफ में भी ऐसे काफी सारे केसेस है जहां पर लोग अपने बारे में ना सोचते हुए किसी और के बारे में सोचते हैं और उनके लिए काफी कुछ करते हैं, ठीक है। द स्टोरी इज रिटन बाय ओ हेनरी। वैसे तो ये स्टोरी डिटेल्ड में काफी बड़ी स्टोरी है, उसको एकदम शॉर्ट में समराइज करके यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। वरना तो स्यू का, जॉनसी का, दोनों का कैरेक्टर स्केच दिया है, उन दोनों के कैरेक्टर को पूरी तरह डेवलप किया गया है, फिर बर्मन के भी कैरेक्टर को बहुत ही लंबे तरीके से डेवलप किया गया है। ओके, दिस स्टोरी इज क्वाइट लॉन्ग, बट यहाँ पर इसको एकदम समराइज्ड करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन।